बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एनएफपी का डाटा है और एनएफपी का डाटा स्पेशली गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस दरमियान जब एनएफपी का डाटा आता है तो गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती है। एक तो ये टॉपिक आज हमारा ज़ेरे बहस रहेगा, और दूसरी जो चीज़ है वो आप लोगों को पता है कि यार गोल्ड की मार्केट काफ़ी दिनों से जो है मुसलसल 3 वीक से जो है वो अप ट्रेंड की तरफ मतलब मूव कर रही है, कि मतलब बुलिश साइड पे मूव है उसका। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि करेक्शन कहाँ तक आ सकती है और कब पॉसिबल है, तो उसको भी आज इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि गोल्ड की करेक्शन कहाँ तक है और कब ये करेक्शन जो है वो पॉसिबल है और कब गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। तो प्रॉपर आज एनएफपी की स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आज हम लोगों ने जो है वो एनएफपी के अंदर ट्रेड करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं अगर फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात करूं तो जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:30 पे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाटा को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो प्रीवियस हमारे पास एडीपी का डाटा आया था तो वो तो अच्छा खासा नेगेटिव आया था। इवन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो भी नेगेटिव आए थे, लेकिन यहाँ पे माइनर सा डाटा यहाँ पे पॉजिटिव बता रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ तो यहाँ पे डाटा आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिल सकता है। और एक और चीज़ भी है कि कल बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर डाटा तो बड़ा एग्रेसिवली नेगेटिव आया, लेकिन मार्केट के अंदर उस तरीके से एक बुलिश मूव नहीं आया। तो मेरा उन लोगों को यही जवाब रहेगा कि अगर हम प्रीवियस 3 वीक्स से मार्केट को देखें तो एक एग्रेसिव बुलिश मूव चल रहा था। तो मार्केट के अंदर अभी जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी जो है वो आप लोगों को न्यूज़ के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाई वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, अगर न्यूज़ आती भी है तो आप लोगों को फील नहीं होगा कि भाई किस तरीके से आई, लेकिन आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि आज के डाटा के अंदर मार्केट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ सकती है। और बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि आज हम लोगों ने किस तरीके से एनएफपी के अंदर ट्रेड करना है, किस तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए कि करेक्शन कहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्शन की, फिर उसके बाद एनएफपी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। करेक्शन मैंने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि एक तो ये वाला लो था हमारे पास, ये जो लो था और ये जो हाई था, आप लोगों ने ये मार्क कर लेना है। और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैंडल जो है वो आप इसको रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। बट आप हाई लो को अगर लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है। आज एनएफपी है और एनएफपी के अंदर गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे प्रीवियस लो था वो ये था, और अब तक का प्रीवियस हाई जो हाई है वो ये वाला है। तो हमने इन दोनों को मार्क कर लेना है। जब हम लोगों ने इन दोनों को मार्क कर लिया तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस लो से लेके इस हाई तक जो फिबोनाची होती है उसको ड्रा करना होता है और देखना होता है कि हमारे पास जो करेक्शन लेवल्स हैं कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। अब देखें, जब भी मार्केट की प्राइस चल रही होती है तो मार्केट की प्राइस जिगजैग होके चल रही होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना मार्केट करेक्शन के हवाले से, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ पे इसने तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग की कुछ करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। अब अगर इसको नीचे आना है तो ये जो ऊपर का लेवल है ना, तकरीबन जो हमारे पास 35-70 का लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और यहाँ से प्राइसेस को इस लेवल पे आना चाहिए कुछ इस तरीके से मार्केट की प्राइसेस को। ये मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर इसलिए बना के समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मार्केट के अंदर करेक्शन हो कैसे सकती है। आपको ये चीज़ जो है वो इन कुछ दिनों के अंदर मार्केट के अंदर बनती हुई नज़र आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये 50-61 का जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला मैं आप लोगों को लेवल मार्क भी करके बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल हमारे पास जो 50 का लेवल है, मैं इसको बाकायदा जोन भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो जोन है ना, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने अगर जो नेक्स्ट आई है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो प्रीवियस ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था और अब ये एक सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करें और देन उसके बाद प्राइस एक नया हाई जो है वो लगा सकती है। और मैं लास्ट वीक के अंदर भी और इस वीक के अंदर भी कुछ एनालिसिस रीड कर रहा था तो एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर, तो वहाँ पे यही बता रहे थे कि भाई गोल्ड का ऑल टाइम हाई जो है वो 3700 तक भी जा सकता है 2025 के अंदर। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है।
ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर एक फॉल करेक्शन भी पड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ H1 के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस था, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें H1 के एनालिसिस में और करेक्शन के हवाले से, एक करेक्शन तो मैंने आप लोगों को ये बताई, दूसरी करेक्शन ये है कि एक मिनट में इनको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई मार्केट के अंदर करेक्शन आ कैसे सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन लगाए ना, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब एक तो ये है कि एक मिनट में आपको ना एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। अब आप लोगों ने ये बड़े गौर से ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के हवाले से, तो इस ट्रेंड लाइन का गोल्ड की मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये एक असेंडिंग चैनल जो है वो यहाँ पे हमारे पास मूव कर रहा था H1 के अंदर। अब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस आपको करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो करेक्शन के चांसेस है ना वो बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रॉपर इसने रेंज की और रेंज करने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और अगर यहाँ पे ऊपर टेस्ट के ऊपर तकरीबन 50 राउंड अबाउट कोई 60 के ऊपर जो है वो 35-60 के ऊपर अगर हमें कोई करेक्शन का लेवल मिला यहाँ से, तो हमें इसको वो करेक्शन वाली साइड पे सेल कर सकते हैं। वही जो लेवल मैंने आपको डेली के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये जो प्रीवियस जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और एक लो भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया एक लो वाला एरिया पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइसेस देखने को मिल सकती है आपको। अच्छा, अब मैं ना आपको M15 के अंदर बताता हूँ कि आप लोगों ने आज NFP के ऊपर क्या स्ट्रेटजी रखनी है और किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ये है कि अगर आप लोगों को मेन चीज़ ये होता है कि यार आप लोगों को समझाना होता है। अगर आप लोगों को आज की डेट में एनालिसिस समझ आ जाता है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छा और हैंडसम प्रॉफिट जो है वो मतलब कि उस मूव से कैच कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे M15 में एक चीज़ समझनी है कि मार्केट का ट्रेंड कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई, ये लो, फिर अगेन हाई, फिर ये लो, फिर अगेन हाई, फिर ये लो, और फिर ये आपका ये लो, और यहाँ पे अब क्या स्टार्ट हो गया, ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। अब ट्रेंड को देखने के लिए 3-4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग आगे वीडियोस को प्लान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना एक बुलिश मतलब कि फ्लैग भी कह सकते हैं इसको, कोई इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। मैं ना आपको आज एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे समझाता हूँ ये मूव कैसे करता है, ठीक है। अब प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है ना, और ऊपर जाते 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 यहाँ पे आके नीचे, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से प्राइस करेक्शन करेगी, और करेक्शन करने के बाद प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर वाली साइड पे जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी, और यहाँ से जो है वो अचानक प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे मूव कर जाएगी। ये फ्लैग बनाने के बाद, फ्लैग बेसिकली इस तरीके से जो है वो वर्क करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न बनता है फ्लैग का, ठीक है। मतलब होता है ये डाउन साइड का ही पैटर्न है, लेकिन ये फ्लैग इसको बेरिश फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। बुलिश फ्लैग होता है लेकिन ये वर्क बेरिश के अंदर करता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं ना आपको इसके अंदर एक कुछ की लेवल्स हैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से आज आपने NFP के अंदर ट्रेड करना है। जो फर्स्ट हमारे पास जो आज का की लेवल रहेगा वो रहेगा हमारे पास ये वाला एरिया, राउंड अबाउट कोई तकरीबन यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन की है 35-38 के ऊपर, और उसके बाद जो हमारे पास अब तक का जो हाईएस्ट एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो आज की डेट में ये वाला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद मजीद एक सपोर्ट है हमारे पास, ये वाली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को एक फेक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पे मैं ना यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से आज की डेट में जो है वो ट्रेड करना है, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया रेजिस्टेंस एरिया, और ये हमारे पास आ गया सपोर्ट लेवल हो गया जिसको हम लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है, ठीक है। अब वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है, तो बट ये है कि अब मेरा मकसद है आपको समझाना, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैंने जो आपको जो चीज़ समझाई है वो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आपकी मूव करती है, जो हायर हाई है वो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और ठीक है यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी खासी रिजेक्शन भी मिली, और रिजेक्शन के बाद में भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो NFP के अंदर यहाँ पे आप लोगों को स्पाइक दे सकती है। जो फर्स्ट स्पाइक की बात कर रहा हूँ 35-38 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई स्पाइक मिलता है तो यहाँ से जो है वो आप लोग एक बाय का रिस्क ले सकते हो। वैसे मैं ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट लेवल ये है NFP का जो हम लोगों ने ट्रेड करना है, तकरीबन 35-40 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऊपर
क्या कहते हैं जो नीचे का लेवल है, तो यहाँ पे प्राइसेस अगर आती हैं, यहाँ पे मतलब एक स्पाइक लगती है, M15 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और मजीद प्राइस नीचे आती है, तो यहाँ से हम इसको जो है वो एक बाय वाली साइड का रिस्क जो है वो ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर प्राइस यहीं से डायरेक्ट ऊपर निकल जाती है, हमारे पास ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 35-58 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो अगला लेवल है ना वो ऑल टाइम हाई रहेगा। फिर गोल्ड की प्राइसेस डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं NFP की स्ट्रेटजी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब NFP की न्यूज़ आती है ना, तो जो फर्स्ट होता है ना, मतलब जो फर्स्ट कैंडल बनता है, जो M15 का फर्स्ट कैंडल होता है, वो होता है न्यूज़ इम्पैक्ट का कैंडल के, जो डाटा आया होता है उसका इम्पैक्ट हो होता है। अब दूसरा जो कैंडल होता है ना, वो होता है उसका करेक्शन कैंडल के, मतलब एक न्यूज़ का डाटा आया, डाटा आने के बाद मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, और स्पाइक लगाने के बाद जो अगली कैंडल है वो उसकी करेक्शन करती है। और अगर करेक्शन करते करते वो जिस साइड पे उस प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़े या लो तोड़े, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि मार्केट ने जो है वो अब रियल जो है वो इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं यहाँ पे कि वो लोग ना न्यूज़ जैसे ही आती है तो उसके ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, मतलब जो मोस्टली 95% तक लोगों को मैंने यही गलती करते देखा है कि भाई उनको न्यूज़ के अंदर समझ ही नहीं आती कि न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ेगी ना, जैसे प्रीवियस 15 कैंडल एक इम्पैक्ट की कैंडल बनी और दूसरी कैंडल जो है वो M15 के उसका हाई या लो तोड़ रही है, और थर्ड कैंडल ने डिसाइड करना होता है कि मार्केट ने डायरेक्शन किस साइड पे लेनी होती है। जो हमारे पास एंट्री निकल के आती है ना, वो निकल के आती है हमारे पास जो तीसरी कैंडल होती है ना उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग तब तक वैसे भी वॉश आउट हो चुके होते हैं, और उसके बाद मार्केट आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को कि डायरेक्शन पकड़ती है, और ऐसी डायरेक्शन पकड़ती है कि मज़ा आता है मूव को कैच करने का, ठीक है। लेकिन मेरा ना एक यहाँ पे मशवरा है आप लोगों को कि ये जिन लोगों के अकाउंट छोटे अकाउंट है ना, $1000-2000 के अकाउंट है, तो वो NFP से दूर रहें, क्योंकि NFP बहुत वॉलेटाइल होती है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि एक मेजर डाटा है। अगर आप फॉरेक्स गूगल के ऊपर जाए ना, वहाँ पे जाके चीज़ों को रिसर्च करें, तो वहाँ पे टॉप 5 न्यूज़ के अंदर जो NFP है वो भी आप लोगों को नज़र आएगी, और इसके अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी मेरे ख्याल में आज आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके ने कहा कौन से लेवल से आप लोगों ने बाय करना है, कौन से लेवल से आप लोगों ने सेल करना है। तो मकसद तो यही है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं, बट ये है कि आप लोगों की अब ये मेंटालिटी के ऊपर होता है कि भाई कहाँ तक आप लोगों को समझ आती है, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड पे मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों से कहता हूँ कि यार इस मार्केट के अंदर ना आप लोग लर्निंग लाजमी लें, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इसके अंदर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। और बाकी जिन भाइयों का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो देख सकते हैं। और वहाँ पे हमारी कम्युनिटी भी है, मैं वहाँ पे डेली सिग्नल्स वगैरह देता रहता हूँ। और इवन मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने थोड़ी देर पहले भी जो है वो एक सिग्नल दिया है गोल्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जो हमारे पास बाइंग थी वो तकरीबन हमारे पास 45 से जो है वो हम लोगों ने बाय किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि अभी भी अगर आप प्राइस चेक करें तो 60 पे जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्रेक इवन करके प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती है जो बिल्कुल एक तो है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरा ये है कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। बाकी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों तक लाजमी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।